हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यौगिक जो सोडियम के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा वह है। विकल्प ए एथिल अल्कोहल, विकल्प बी प्रोपेंटोल, विकल्प सी डाइमेथिल ईथर और विकल्प डी एसिटिक अम्ल। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पर समझें, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई एल्कोहल हमारे पास में है, यहाँ पर यदि कोई एल्कोहल है हमारे पास में, अब बच्चों यहाँ पर जब सोडियम प्लस अटैक करता है तो क्या होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ये मजबूत बॉन्ड होता है। कार्बन, यहाँ पर कार्बन तो होगा, इसी आर का मतलब इथाइल, कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक समूह कुछ भी हो, इसका मतलब कार्बन तो यहाँ पर है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो ये बॉन्ड है ये होता है स्ट्रॉन्ग। तो इस कारण से ये तो टूटता नहीं है, तो ये यहाँ से ब्रेक होता है और ये यहाँ से ब्रेक होके और ये यहाँ पर निर्मित करेगा आर ओ एन ए प्लस, यहाँ पर निर्मित करेगा और यहाँ पर माइनस एच प्लस निकल जाएगा। अब यहाँ पर अगर ओ एच माइनस हुआ तो ये ओ एच माइनस के साथ क्रिया करके जल बना लेगा। इस प्रकार से क्रिया होती है। अब दूसरा में यहाँ पर दिया गया है, दूसरा सी एच थ्री, यहाँ पर दिया गया आर सी एच, आर हम यहाँ पर मान लें, ये हमारे पास में ओ एच हो गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वही क्रिया होगी, एल्कोहल है तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर हमें वापस से वही आर सी एच आर ओ एन ए प्राप्त हो सकता है। वहीं पर बच्चों अगला देखें, यहाँ पर बात करें अगला, तो देखिए यहाँ पर जो एसीटोन हमें, यहाँ पर जो डाई मेथिल ईथर हमें दिया गया है CH3 और CH3, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर यदि हमारे पास में कोई ईथर है, यहाँ पर यदि हमारे पास में कोई ईथर है तो बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि O और R ये बॉन्ड होता है मजबूत बॉन्ड, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता और जब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता तो यहाँ पर ये निर्मित नहीं करता, यहाँ पर यानी कि सोडियम के साथ अभिक्रिया नहीं करता। इसी प्रकार से हम किसी यहाँ पर एसिड की जब क्रिया करते हैं तो यहाँ पर भी यही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर निर्मित करेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एन ए प्लस। देखिए होता क्या है, हमारे पास में सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है C2H5 OH और यहाँ पर ये Na प्लस। अब बच्चों होगा क्या, यहाँ पर जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, ये सोडियम जाके यहाँ पर O माइनस से जुड़ेगा तो यहाँ पर निर्मित करेगा C2H5O Na प्लस और यहाँ पर ये यहाँ पर Na प्लस इससे जुड़ जाएगा तो यहाँ पर C2H5ONa बन जाएगा और यहाँ पर साथ में H माइनस निकलेगा। इसी प्रकार से बच्चों दूसरा यहाँ पर देखें तो प्रोपेंटोल जो है, यहाँ पर जो प्रोपेंटोल दिया गया है इसमें भी बच्चों यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस और यहाँ पर सोडियम आयन आके जुड़ेगा, यहाँ पर ये सोडियम अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, तो सोडियम जब ऑक्सीजन पर अटैक करेगा तो ये निर्मित करेगा CH3CHO Na प्लस और यहाँ पर ये CH3। इसी प्रकार से जब यहाँ पर बच्चों हम क्रिया करेंगे CH3O CH3 की, तो बच्चों हमने यहाँ पर कहा है कि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी कि प्रबल बंध। यहाँ पर ये हमारे पास में प्रबल बंद होता है। अब जब ये प्रबल बंद है बच्चों तो यहाँ पर ये क्रिया करने पर ब्रेक नहीं होगा। प्रबल बंद है तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में प्रबल बॉन्ड है, यानी कि हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इतनी आसानी से ब्रेक तो होगा नहीं और जब ब्रेक नहीं होगा तो यहाँ पर बच्चों ये सोडियम आयन के साथ अभिक्रिया भी नहीं करेगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अभिक्रिया नहीं करेगा। और कारण यहाँ पर एक ही है, क्या कारण है कि कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड मिलता है ये बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो कि बहुत आसानी से यहाँ पर ब्रेक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर एसिटिक अम्ल की क्रिया करेंगे तो एसिटिक अम्ल में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास में CH3C डबल बॉन्ड O और ये Na प्लस हमें यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा O माइनस Na प्लस। इस प्रकार से हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो यौगिक अभिक्रिया नहीं करेगा वो यहाँ पर होगा डाइमेथिल ईथर। क्यों नहीं कर रहा है ये क्रिया, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड प्रबल बॉन्ड है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, प्रबल बंध है, जो कि यहाँ पर बहुत आसानी से ब्रेक नहीं होता। इसी कारण ये यहाँ पर सोडियम आयन से क्रिया नहीं करता। तो बच्चों इसी कारण हमारे पास में जो विकल्प सी है ये हमारे पास में बिल्कुल सही विकल्प होगा। यहाँ पर हम कहेंगे विकल्प सी हमारे पास बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।